हेलो फ्रेंड्स, एक्सप्लोरिंग विद कारावैन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आवर जर्नी टू बिल्ड कारावैन के पार्ट 2 के वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि हमने अपनी कारावैन वाहन चुनते समय किन किन बातों की प्रायोरिटियों का हमने ध्यान रखा। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हमारी चर्चा के दौरान सुना ही होगा कि हम कैसे छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में शिफ्ट हुए, क्योंकि हमें काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। जैसे कुकिंग हमें छोटी गाड़ी में बाहर ही करनी पड़ती थी, जिसके कारण मक्खी मच्छर और डस्ट का सामना करना पड़ा। तो हमें इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से छोटी से बड़ी गाड़ी में शिफ्ट होना पड़ा। आज हम आपको बताएंगे कि हमने जो वाहन का सिलेक्शन किया उसके समय हमने क्या क्या प्रायोरिटी रखी और अर्बानिया की कौन से सेगमेंट को हमने चुना और क्यों चुना। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आप अगर कारावैन में इंटरेस्टेड हैं और बिल्ड करवाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही जरूरी सूचनाएं ये हो सकती है। तो हम प्रायोरिटी की बात करते हैं। नंबर 1 जो हमने प्रायोरिटी वाहन का सिलेक्शन करते समय चुनी वो है ड्राइविंग कंफर्ट। ड्राइविंग कंफर्ट सबसे पहली प्रायोरिटी थी हमारी, क्योंकि हम सेल्फ ही ड्राइव करने वाले थे। यानी ड्राइविंग की जो सीट है वो कंफर्टेबल हो, स्पेशियस हो और एल्कलाइन पूरी हो सके, कारण हम सेल्फ ड्राइव करने वाले थे। ड्राइविंग कंफर्ट के साथ ही हमें ऐसी गाड़ी चाहिए थी जिसकी लंबाई थोड़ी कम हो। लंबाई कम होने की वजह से जब भी हम एक्सप्लोर करें पहाड़ी इलाकों को या अनजान शहरों की तंग गलियों को, उस समय हमें गाड़ी को टर्न करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। गाड़ी की जितनी लंबाई कम होगी, यानी आप लोग दोस्तों जानते ही हैं कि टर्निंग रेडियस जितना कम होगा उतनी ही हमें ड्राइविंग कंफर्ट महसूस होगी। तो अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, यानी हमारे वाहन की प्रायोरिटी के सिलेक्शन में दूसरी चीज हमने क्या ध्यान रखी। दूसरी चीज हमने ध्यान रखी स्पेस की। अब हम चर्चा कर रहे थे कि हमें गाड़ी की लंबाई कम चाहिए, लेकिन चौड़ाई कम से कम हमें 6 फीट की अंदर वाला स्पेस चाहिए था। कारण प्रत्येक कारावैन में आप जानते ही हैं कि वहां पर बेड, वॉशरूम और किचन बनता है। तो बेड के लिए हम सीधा बेड ना लगा करके टेढ़ा या आड़ा, जिसको बोलते हैं आड़ा बेड लगाते हैं, तो उसमें हमारे 6 फीट की स्पेस निकल जाए। तो हमारा स्पेस के प्रति अंदर जो गाड़ी का स्पेस था वो 6 फीट चौड़ा मिलना चाहिए। दूसरी प्राथमिकता स्पेस के बारे में ये थी कि बाहर से गाड़ी बस जितनी ऊंचाई वाली ना हो, क्योंकि जब चलेंगे तो वहां पर पेड़ है, बाहर वायर है, उनके टच होने का खतरा बना रहता है। तो हमें बाहर से तो गाड़ी की हाइट कम चाहिए थी, लेकिन अंदर कम से कम 6 फुट की हाइट हमें गाड़ी की चाहिए थी, ताकि हम आराम से खड़े होकर के उसमें कुकिंग व अन्य कार्य कर सकें। तो इस तरह से गाड़ी के स्पेस में 6 फुट हाइट और 6 फुट चौड़ी, ये हमारा प्रायोरिटी रही वाहन के सिलेक्शन के अंदर। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं प्रायोरिटी के, जिसमें है नंबर प्लेट। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि नंबर प्लेट 2 तरह की आती है, व्हाइट और येलो। लेकिन आजकल एक ग्रीन प्लेट और आ रही है। ग्रीन प्लेट है वो इंडिकेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो अब बचे 2 प्लेट, व्हाइट और येलो। येलो प्लेट आप जानते हैं कमर्शियल व्हीकल के लिए है, और कमर्शियल व्हीकल में एक ड्रॉबैक है कि हम जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर करते हैं तो वहां हमें आरटीओ को टैक्स देना पड़ता है, स्टेट टैक्स। तो जैसे ही हम एक्सप्लोर करते हुए इंडिया के अलग अलग स्टेट में जाते हैं तो हर बार हमें आरटीओ की चक्कर काटना और टैक्स पे करना पड़ेगा, जो बहुत ही टीडियस जॉब था। हमने ये सोचा कि हमें ऐसी गाड़ी लेनी है जो व्हाइट प्लेट वाली हो, पर्सनल गाड़ी हो, ताकि हमें एक बार ही टैक्स पे करना पड़े एनुअली, और बार बार एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो हमारी प्रायोरिटी की लिस्ट में व्हाइट प्लेट भी शामिल हो गई। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसपे हमने ज्यादा विचार किया वो है सेफ्टी फीचर। सेफ्टी फीचर के बारे में दोस्तों वीडियो में आगे मैं डिटेल से बताऊंगी कि हमें अर्बेनिया में किस तरह के सेफ्टी फीचर मिले हैं जिसकी वजह से हमने इसे सेलेक्ट किया। तो सेफ्टी फीचर में जैसा कि पहले पॉइंट में बताया कि हमें ड्राइविंग कंफर्ट तो चाहिए, लेकिन कंफर्ट के साथ ड्राइविंग सेफ भी चाहिए। तो सेफ्टी फीचर के लिए हमें ज्यादा नॉलेज तो नहीं था, लेकिन हम गाड़ियों के जिन जिन शोरूम में गए कारावैन के लिए परचेज करने के लिए, वहां हमने नॉलेज लिया और देखा। और जब हम फोर्स के शोरूम जयपुर गए तो वहां पर हमें मिस्टर मनीष पारिक मिले, जिन्होंने हमें अर्बेनिया के सेफ्टी फीचर्स के बारे में काफी डिटेल में बताया। और दोस्तों, अर्बेनिया
का स्टाइलिश लुक इतना अच्छा है कि उस गाड़ी को देख करके कोई भी बंदा मना कर ही नहीं सकता अगर वो नई गाड़ी और बड़े सेगमेंट में खरीदना चाहता है। तो इसका स्टाइलिश लुक पसंद आया, इसके सेफ्टी फीचर्स पसंद आए। तो दोस्तों, सेफ्टी फीचर्स के बारे में वीडियो के एंड में आपको बहुत डिटेल से मैं बताऊंगी कि अर्बेनिया में हमें कैसे सेफ्टी फीचर्स मिले। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो हमारे मंथन चलता रहा कि हम नई गाड़ी लें या पुरानी। पहले हमने आपस में विचार विमर्श किया कि हम एक बार पुरानी गाड़ी ले लेते हैं या कारावैन कन्वर्ट की हुई गाड़ी ले लेते हैं और उसमें 1-2 साल एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद में हमें जो भी दिक्कतें आएंगी तब हम सॉल्यूशन करेंगे और नई गाड़ी लेंगे। तो हमने पुरानी गाड़ी देखी भी, सर्चिंग की, लेकिन वो पसंद नहीं आई क्योंकि बनी हुई ऐसी थी। और फिर उन गाड़ियों की कंडीशन देख करके हमने ये अनुमान लगाया कि जब हम अनजान शहरों में एक्सप्लोर करेंगे तो कहाँ ब्रेक डाउन हो जाए उनका और कहाँ हमें वहाँ के मिस्त्री ढूंढने पड़े, उनको सही करवानी पड़े। इन सब को देखते हुए हमने अंत में ये निर्णय लिया कि हम नई गाड़ी ही परचेज करेंगे ताकि बार बार ब्रेक डाउन होने वाली समस्या हमें सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि जब हम अनजान जगह पर जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए या पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वहाँ से परिचित भी नहीं होते हैं और परिवार के साथ जब हम बाहर जा रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें किसी प्रकार की बाहर ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो इन सभी पॉइंट्स पे हमने काफ़ी विचार विमर्श किया और अंत में हमने अर्बेनिया की 3350 सेगमेंट वाली गाड़ी सिलेक्ट की। तो दोस्तों, अभी जैसा कि मैंने बताया कि सेफ्टी फीचर्स के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, तो मैं आपको सेफ्टी फीचर्स की डिटेलिंग कर रही हूँ जो जैसा कि हमें मनीष जी सर ने बताए थे उन सब की। तो आप ये देखिए सेफ्टी फीचर्स कितने यूनिक हैं इस गाड़ी के। तो दोस्तों, हमारा ये सिलेक्शन कारावैन कन्वर्ट करने में जो हमने सिलेक्शन किया अर्बेनिया का 3350 सेगमेंट का, वो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय हिंद।